महाकुंभ धर्म संसद में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सनातन हिंदू बोर्ड के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया है। बता दें कि धर्म संसद का आयोजन कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की शांति सेवा शिविर में हुआ, जहां कई सनातनी धर्मगुरु शामिल हुए, तो वहीं इस बैठक का अखाड़ा परिषद ने बहिष्कार भी कर दिया है। दरअसल ये बोर्ड हिंदू अधिनियम 2025 के तहत एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करेगा। 11 सदस्यों वाले अध्यक्ष मंडल में चारों संप्रदाय के प्रमुख, 3 सनातनी अखाड़ों के प्रतिनिधि और 3 प्रमुख संत, कथावाचक और धर्माचार्य भी इसमें शामिल होंगे। साथ ही बोर्ड का उद्देश्य मठ मंदिरों को सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त कराना है। गौशाला और गुरुकुल की स्थापना, पुजारियों की नियुक्ति, गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता, लव जिहाद और धर्मांतरण रोकने के प्रयास भी करना है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक पैनल मौजूद है, उससे आपको रूबरू करा दे। सबसे पहले अपर्णा दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। अशोक तिवारी हैं सपा के प्रवक्ता। आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला, हिंदू धर्म गुरु, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का जनता टीवी में बहुत स्वागत। और सबसे पहले मेरा सवाल होगा डॉक्टर मोहित शुक्ला जी से। डॉक्टर मोहित शुक्ला जी, आप एक धर्म गुरु हैं, ऐसा अब इस बार क्यों लगा कि धर्म संसद को बुलाया गया? इस सनातन बोर्ड को लेकर इस बार के महाकुंभ में जो एक उत्साह देखने को मिल रहा है, ये ऐसे पहले आज से कई सालों पुराने मतलब ये हो चुके हैं, इसको लेकर पहले क्यों गठन नहीं किया गया? ये अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अभी जो है सनातन बोर्ड की बहुत ज्यादा आवश्यकता इसलिए पड़ गई क्योंकि तिरुपति में आपने देखा कि वहां सरकार के नियंत्रण में मंदिर चल रहा है और वहां पर सुअर की चर्बी जो है वो लड्डू में प्रसाद मिला के खिलाकर हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने का चेष्टा की गई और ये भ्रष्टाचार के कारण हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए कि किन लोगों ने ऐसा किया, वो अलग विषय है, किंतु उसी पर जो है हमारे संतों ने ये निर्णय किया एक मत से, सभी संत एक की सनातन बोर्ड बने और सरकार के नियंत्रण से मंदिरों को वापस लिया जाए और संत जो है मंदिरों का संचालन करें कि जिससे हमारे धर्म में इस प्रकार की मिलावट प्रसाद में ना हो सके और हमारा धर्म सुरक्षित हो। जिस तरह से डॉक्टर मोहित शुक्ला जी, इस धर्म संसद को बुलाया गया, आयोजन किया गया, लेकिन इसमें देखा गया कि बड़े बड़े शंकराचार्य की मौजूदगी रही नहीं। अखाड़ा परिषद की ओर से भी बहिष्कार किया गया। क्या लगता है कि जो साधु संत है उनमें भी दो फाड़ की स्थिति बनी हुई है? कि इसमें जो है अभी वार्ता चल रही, जब कोई बड़ा सनातन बोर्ड बन रहा है तो उसमें देखिए स्पष्ट है कि शंकराचार्यों का मत है और जो महामंडलेश्वर इत्यादि हैं उनका जो अखाड़ा परिषद का मत है वो ये है कि जो सनातन बोर्ड बने वो सरकार के नियंत्रण में ना हो और वो स्वतंत्र इकाई हो। जैसे वक्फ बोर्ड सरकार के नियंत्रण में है मगर वक्फ बोर्ड मुस्लिमों की गरीबी के उत्थान के लिए कार्य नहीं कर पा रहा और ना ही मुस्लिमों की शिक्षा के लिए कार्य कर रहा, तो इसीलिए हम चाहते हैं हमारे मंदिर पहले से ही जो है सरकार के नियंत्रण में है, वहां सुअर की चर्बी मिला दिया, तो अब वो सरकार के नियंत्रण में ना हो तो शंकराचार्य और सब लोग ठीक कह रहे हैं। और जो सनातन बोर्ड की धर्म संसद का प्रस्ताव पारित हुआ है उसमें भी सारे जो है शंकराचार्यों ने विरोध नहीं किया, सनातन बोर्ड उनका पूरा समर्थन दे रहे हैं और सारे अखाड़ों का समर्थन है। और उसमें जो प्रस्ताव पारित है उसमें भी ये कहा गया है कि स्वतंत्र इकाई के रूप में ये सनातन बोर्ड काम करेगा। शंकराचार्य जी ने स्पष्ट कहा है कि अगर सनातन बोर्ड स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करता है तो हम उसमें पूरा समर्थन करेंगे और उनका मार्गदर्शन का कार्य है और जो हमारे शंकराचार्य हैं, हमारे संरक्षक है, वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे, उसी प्रकार से आगे क्या हम निर्णय करेंगे और आगे कार्य बढ़ेगा। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। अपर्णा दीक्षित जी भी हमारे साथ हैं। अपर्णा दीक्षित जी, क्या इस बोर्ड के गठन से, सनातन बोर्ड के गठन से क्या हिंदुत्व को और बल मिलेगा? और इसको लेकर जिस तरह से इस पहल की शुरुआत की जा रही है साधु संतों की ओर से, क्या लगता है कि थोड़ा पहले होना चाहिए? अपर्णा दीक्षित जी। देखिए खुशबू जी, पहले तो मुझे आवाज नहीं आ रही थी माननीय शुक्ला जी की जी, और मुझे मेरी आवाज इको भी हो रही है, इस पर प्लीज देख लीजिए। ठीक करा मैं ये कहना चाहती हूँ खुशबू जी, हाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर इस देश में वक्फ बोर्ड जैसा कानून बना दिया गया, इस देश में जैन को मिल गया, इस देश में ईसाई, मिशनरी, अन्य अन्य तरीके के लोग, जितने भी धार्मिक लोग हैं, उन सबको अलग अलग बोर्ड
बनाने की एक अनुमति मिली, तो क्यों सनातन को नहीं मिलनी चाहिए? अगर वहां संतों ने एक सनातन व्यवस्था की परंपरा को लेकर आगे बढ़ाने की, उसको बचाने की, उसकी सुरक्षा और सुदृढ़ करने के लिए वहाँ उसमें कई एक प्रस्ताव हैं जिसको अगर आगे रखकर आया है, तो डेफिनेटली सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और सरकार इस पर विचार करेगी। इसमें जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है उन तक ये बात जरूर पहुंचाएंगे। सनातन से जुड़े हुए बहुत सारे अखाड़े हैं, कुछ लोगों ने पक्ष में भी हैं, कुछ लोग विपक्ष में भी हैं, तो उन सबको एक बहुत बड़ा इसको मान सकते हैं कि परिवार है, सनातन एक विचारधारा है, ये किसी की वो नहीं है कि किसी ने थोपा हुआ कोई धर्म है। तो हम थोपते नहीं है, जिसके मन में है, जिसके मन में सनातन बसता है, बहुत बड़ा महामेला है वहां पर। अगर कुछ संतों के मन में, माननीय देवकीनंदन जी के मन में आया किस तरीके के सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए जिससे कल्याणकारी योजनाएं चलेंगी, उन्होंने कई अपने विचार रखे, करीब 10 योजनाओं को, तो सरकार अब देख रही है और इस पर विचार करेगी कि नहीं करेगी, ये देखो आने वाला भविष्य बताएगा। फिलहाल तो ये है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय अमित शाह जी भी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के समक्ष ये विषय गया होगा, डेफिनेटली इन लोगों ने रखा होगा। तो अब ये कानून बनना या नहीं बनना, ये मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले भविष्य की गर्त में छिपा हुआ है, लेकिन डेफिनेटली सनातन को इस तरीके का एक कानून, सनातन व्यवस्था को एक तरीके का अधिनियम मिलना चाहिए जिससे कि अंतर्गत सभी की सुरक्षा को और देखा जाए। मैं आपको एक और बात बता दूं कि देखिए, अलग अलग पॉलिटिक्स जरूर हो सकती है, लोगों के पेट में दर्द हो सकता है सनातन बोर्ड को लेकर, कई चीजों समस्याएं हो सकती हैं। कई एक लोगों ने, मैंने न्यूज में और उसमें देखा कि कई लोग आपत्ति दर्ज कर रहे हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ी व्यवस्था है जो हमारे विरोध में काम कर रही है। तो ये विरोध की बात नहीं है, ये एकत्रीकरण की बात है। पंडित दीक्षित जी, सवाल ये है कि इसमें जो शंकराचार्य हैं, जो बड़े बड़े साधु संत भी हैं, वो भी यहाँ पर दो फाड़ होते हुए नजर आए। जिस तरह से देखा गया कि राम मंदिर का वहां पर प्राण प्रतिष्ठा चल रहा था, बहुत सारे जो संत समाज थे वो भी एक तरफ नाराज थे। तो नाराजगी आखिरकार किस लिए है? क्या सरकार की वजह से है, या फिर ये कहते चलें कि इसमें उनको ज्यादा उनकी पूछ नहीं हो रही है? वजह क्या है? सनातन की खूबसूरती, खुशबू जी, क्या होती है कि हम अलग अलग विचारधारा भी रखते हैं, तो कम से कम हम आके प्लेटफॉर्म्स पर बोल सकते हैं और अपनी जो विचारधारा उसके बारे में प्रकटीकरण कर सकते हैं। अन्य धर्मों की तरह नहीं है कि हमने अगर नहीं किया तो उसको बहिष्कृत कर दिया गया। ये कोई थोपने वाली व्यवस्था नहीं है। जिसका जो मत है वो आपस में बात विमर्श करके अपनी विचारधारा को प्रकट कर सकता है। तो ये जो अलग अलग विचारधाराएं आई हैं, इन सबको भी सुना जाएगा, समझा जाएगा, इसको लेकर एक आकलन किया जाएगा, फिर एक कानून बन सकता है। और बनेगा भी कि नहीं बनेगा, अभी तो सिर्फ ये सनातन बोर्ड जो संतों की उसमें सभ्यता है उसमें पास हुआ है। बहुत बड़ा महामेला जहां प्रयागराज में लगा हुआ, वहां पास हुआ है। सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, ये देखिए सोच समझ के विचार करके ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। इस पर अभी कुछ कह दूं मैं आपसे और कुछ हो, तो इस पर ठीक नहीं इतनी बड़ी टिप्पणी करना, क्योंकि ये विषय एक बहुत ही व्यापक और विराट विषय है, तो इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, अशोक तिवारी जी, आपके पास आते हुए, जिस तरह से आपने धर्मगुरु को भी सुना है और बीजेपी के प्रवक्ता को भी आप सुन रहे थे, सवाल ये भी है कि जिस तरह से धर्म संसद का आयोजन किया गया और यहाँ पर एक गठन का मांग किया जा रहा है, इसको लेकर क्या लगता है सनातन को और बढ़ावा मिलेगा? जिस तरह से लव जिहाद एक बहुत बड़ा मामला है, धर्मांतरण रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्या इस गठन होने की वजह से इस पर कोई विराम लगेगा? देखिए, एक प्रयास है, कुछ लोगों, कुछ संतों द्वारा प्रयास है। सवाल इस बात का है कि हमारे सनातन धर्म में शंकराचार्य का, आदि शंकराचार्य जी थे और अब शंकराचार्य जी, तो सभी शंकराचार्य जी का एक बहुत बड़ा स्थान सनातन धर्म में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। शंकराचार्य जो भी हैं, 4 शंकराचार्य हैं, तो उनको सभी को एक स्थान प्राप्त है। उनकी राय आवश्यक होती है हर किसी चीज में। ऐसा सुनने में आया है कि अभी शंकराचार्य जी की भी सहमति नहीं मिल पाई है और कुछ अखाड़े हैं जिनकी भी सहमति नहीं हो पाई। सबकी आम सहमति से अगर कोई विचार विमर्श होता है तो अच्छी बात है। और जो है, जहां तक बात भी मोहित जी कह रहे थे कि जो है स्वायत्त संस्था होनी चाहिए, सरकारों के अधीन नहीं, ये बात भी उनकी ठीक है। तो इस पर विचार विमर्श होना चाहिए। विचार विमर्श होने के खिलाफ, लेकिन सबकी आम सहमति से, और जो है हमारे
परम शंकराचार्य जी की भी सहमति से कोई कार्य होना चाहिए, तभी वो सनातन धर्म में पूर्ण माना जाएगा। सनातन धर्म संस्कार का जब विकार ही आता है तो शंकराचार्य का विचार आ जाता है। और सरकारें तो गौर सनातन धर्म के हिसाब से देखा जाए तो ये स्वायत्त तरीके से काम करना चाहिए और कोई भी विचार विमर्श के बाद आगे फाइनल निर्णय हो। जी ठीक है, हमारे साथ शोएब सिद्दीकी भी जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। सर, आपका जनता टीवी में बहुत स्वागत। और स्वागत के साथ सवाल ये कि क्या लगता है लव जिहाद और धर्मांतरण रोकने के लिए एक जो सनातन का ये प्रयास है वो अपने आप में काफी गंभीर है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जो साधु संत है इस मसले को लेकर काफी वो गंभीर होते जा रहे हैं, इस पर आपका प्रतिक्रिया? तो शोएब सिद्दीकी से जोड़ने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ डॉक्टर मोहित शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, धर्मगुरु। क्या लगता है डॉक्टर मोहित शुक्ला जी कि जिस तरह से इन सभी मामलों को लेकर धर्मांतरण रोकने के प्रयास है, जो लव जिहाद का जो ये पूरा मामला है जिस तरह से चल रहा है, उसको रोकने के लिए ये एक अग्रसर कदम है इस पूरे गठन को लेकर के? देखिए खुशबू जी, ऐसा है कि ये धर्मांतरण रोकने के लिए और इस पर जो लव जिहाद जैसी समस्याएं सनातन धर्मियों को फेस करनी पड़ रही हैं, उसी ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही सनातन बोर्ड बनाया जा रहा है। और इसमें सभी धर्मगुरु एकजुट होकर, अभी तो हम लोग अलग अलग कार्य कर ही रहे हैं, तब सनातन बोर्ड में समस्त धर्मगुरु एकजुट होकर जब कार्य करेंगे, सभी शक्तियां एक हो जाएंगी, तो जहां जहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है देश में विदेश में, हर जगह सनातन बोर्ड कार्य करेगा। जहां उनका जबरन धर्मांतरण करा रहा, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, या भारत के अंदर कहीं पर भी, तो तुरंत सनातन बोर्ड उस पर सक्रिय हो जाएगा और हम वहां पर उस अवैध धर्मांतरण को रोकने का पूरा प्रयास करेंगे और सफल होंगे। और इसी प्रकार से जो गौ हत्या के विरुद्ध हम कानून बनाएंगे और गौओं का संरक्षण कराएंगे, गौ को राष्ट्र माता घोषित कराएंगे और गुरुकुलों की स्थापना होगी जहां पर शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जाएगी, जिससे कि हमारे आज बांग्लादेश में देखिए हिंदुओं की कैसी स्थिति। आज अगर उनको शस्त्र का ज्ञान होता तो हिंदू अपनी सुरक्षा कर सकता। संबल में हिंदुओं को खदेड़ दिया गया, वहां अगर हिंदू के पास शस्त्र का ज्ञान होता तो हिंदू अपनी रक्षा कर सकता था। इसीलिए हमारे गुरुकुल में राम और कृष्ण ने भी शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा ली थी, तो उन्होंने सनातन की रक्षा करी, उत्थान का कार्य किया। ऐसे ही हमारे घर घर में राम कृष्ण निकले, घर घर गली गली से अर्जुन व कृष्ण जैसे योद्धा रणस्थली से। ऐसा हमारा सनातन बोर्ड का बहुत व्यापक उद्देश्य है और हम इसमें निश्चित सफल होंगे, क्योंकि शंकराचार्य जी और सारे महामंडलेश्वरों का, सारे अखाड़ों का समर्थन है। सभी एक मत से मान रहे हैं। अगर सरकार हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है और सनातन बोर्ड की स्थापना कर देती तो ठीक है, नहीं तो शंकराचार्य जी और सारे अखाड़ों के प्रमुख सामने आ जाएंगे और हम लोग स्वयं सनातन जो बोर्ड है उसकी स्थापना करके आगे का कार्य शुरू कर देंगे। शुक्ला जी, तो सरकार के लिए बहुत बड़ा अल्टीमेटम आप दे रहे हैं। खैर, लौटूंगी आपके पास। शोएब सिद्दीकी, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोएब सिद्दीकी जी, क्या लगता है कि इस पूरे देश में लव जिहाद और धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर विराम लगाने के लिए क्या लगता है कि इन सब जो प्रयास हो रहे हैं ये प्रयास काफी सफल है? देखिए, ऐसा है, जो आपने लव जिहाद वाली बात बताई है, लव जिहाद जैसा टारगेट से एक समुदाय को किया जाता है जी, तो उस समुदाय को ना करते लव जिहाद तो किसी में भी हो सकता है, ऐसा नहीं मुसलमान में होता है। आप देखिए, जहां तक आप देखिए मीडिया की खतरवार होती है, लव जिहाद हो या कोई मामला हो या कुंभ वाला मामला, देखिए बात आती तो एक समुदाय को टारगेट लेते हैं कि वो मामला मुसलमान से ही होगा। ऐसा नहीं है। अगर लव जिहाद किसी ने किया, लड़की मुसलमान हो सकती है, लड़की हिंदू हो सकती है, लड़का हिंदू हो सकता है, लड़की हिंदू हो सकती है। तो ये मुल्क देखिए संविधान में चलता है और संविधान से अलग हट के कोई काम करेगा तो उसके सख्त कार्रवाई करी जाएगी, चाहे कोई समुदाय का हो। और देखिए, संविधान के बाद दो चीजें होती हैं, एक होता अध्यादेश, एक होता शासनादेश। तो शासनादेश से मुल्क चलेगा, अगर कोई अध्यादेश चलाए तो बिल्कुल नहीं चलेगा। और जहां तक सनातन बोर्ड की बात कर रही है आप, सनातन बोर्ड में चैलेंज के साथ आपसे कह रहा हूँ कि एक मुसलमान बताइए जो सनातन बोर्ड के खिलाफ बात करिए। लेकिन होता क्या है कि किसी का इंटेंशन खराब करने के लिए अगर कोई काम किया जाए तो वो चीज गलत होती है। आप किसी पैरेलल पे अगर किसी रखें कि इसको हटाने की बात है तो ये गलत चीज है। आप देखिए, जो वक्फ बोर्ड हमारा है, जो हमारे बुजुर्गों ने जमीनें दे रखी थी, वो जिस दे रखी थी, आपको मालूम है आने वक्तों में कॉलेजेस बने, उसमें बड़े बड़े स्कूल बने, अस्पताल बने, उसमें गरीबों के लिए पैसे दिए जाए। अब आप चाह रहे वो हटा दिए जाए, ऐसे कैसे हो जाएगा?
आप सनातन बोर्ड बनाइए, मैं उसके साथ वेलकम करता हूँ। एक मुसलमान बताइए आप, उस सस्ती शोहरत पाने के लिए और किरार में आने के लिए लोग छुट्टियां ले लेते हैं और एक समुद्र में परेशान रहता है। वक्फ बोर्ड तो खुद ही मुसलमानों की जमीन कब्जा कर रहा है, उनकी मैं मस्जिदें कब्जा कर रहा है, उस पर दावा कर रहा है। मुसलमान खुद ही पीड़ित है। ठीक है, तो जवाब ले लेते मुस्लिम हैं। आजादी से लेके मोहित पंचर शुक्ला जी बना से रहा जवाब था, ले आज लेते भी हैं। वही बना रहा है। शोएब जी, शिक्षा मोहित की शुक्ला और जी से देखिए जवाब ऐसा है, लेते देखिए हैं। दोनों की कमी है। 1857 में जब मुल्क आजादी की जंग लड़ी गई थी तो उसमें कोई समुदाय नहीं था, हर समुदाय के लोगों ने जान दी थी। और 1947 जब मुल्क आजाद हुआ था महाकुंभ तो की उस वक्त जमीन भी भी गंगा जमनी कैसे महाकुंभ की बची गई जमीन थी। भी वक्फ बोर्ड कह और रहा है आज मेरी, तक तो की क्या मुसलमान महाकुंभ की जमीन भी कुर्बानी दे दे दे? रहा है। कितनी कुर्बानी दे देंगे आप? नहीं, महाकुंभ की इस जमीन तरह भी की दे दे बातें वक्फ ना बोर्ड करें को। मुनकर जी। ठीक है, वक्फ बोर्ड कह रहा है महाकुंभ की जमीन भी मेरी, तो भी दे दे उसको। देखिए देखिए, हाँ आप अच्छी बात कही, बहुत अच्छी सुन लिया। हमारा सचियों से शहाबुद्दीन महाकुंभ चल साहब रहा ने है, सस्ती वक्फ शोहरत बोर्ड पाने तो की एक सारे बात कही थी। हिंदुस्तान की जमीन इस पर मांगना चाह रहा 15-20 है। डिबेटें हुई, मेरे साथ 2-4 डिबेटें हुई। मैंने उससे कहा ये मौका नहीं है कि आप एक महाकुंभ चल रहा है तो 44 साल के बाद आया है, आप उससे इस तरह की बातें ना करें। और उसके बाद उन्होंने अभी शहाबुद्दीन को गोपेश्वर स्टेटमेंट बदल भी महादेव दिया। मंदिर लखनऊ में अब हुसैनाबाद किसी में पर था, क्या वो वहां वक्फ हैरत बोर्ड की ने बात है। बोल दिया कि ये हमारी जमीन है। किसने कहा बताइए, नहीं किसने तो कहा वक्फ बोर्ड बताइए? तो मंदिर की जमीन, मस्जिद की हाँ जमीन सबकी ले रहा, मुसलमानों के उत्थान के लिए काम नहीं कर रहा जिसके लिए बना था। गरीब मुसलमानों के उत्थान के लिए, मुस्लिमों की शिक्षा के लिए इसको काम करना चाहिए। आज मुस्लिमों की शिक्षा कहाँ हाई है? आप सर्वे करवा लीजिए, सर्वे हुआ उसमें मुस्लिमों की शिक्षा देखिए पर देखिए, काम नहीं हो होता रहा है। क्या है, देखिए इसकी मदरसों में समझिए, आधुनिक जब शिक्षा दी जब जानी होता चाहिए, क्या है, मुस्लिम आईएएस जब बीसीएस किसी की बने। तादाद हम कम तो होती है चाहते तो हैं उस पर मुस्लिमों नजर का रहती है उत्थान हो, आदमी की। मगर वक्फ बोर्ड आप उस पर देखिए, काम कर अगर रहा है। आप किसी भी समुदाय में ले लें तो पढ़ाई लिखाई की जो है तादाद बहुत कम है। ठीक ऐसा है। नहीं बहुत तादाद है, बहुत कम नहीं, तादाद है। आप ये बताइए, जो मुस्लिम आजादी से पंचर बना रहा था, वो दर्जी की दुकान खोल रहा था, वो वही उसमें कहाँ वक्फ बोर्ड उसको दान कर रहा है? वक्फ बोर्ड कहाँ, कितने लोगों को मकान बना के दे दिया वक्फ बोर्ड ने? कितने गरीबों अगर को राशन दे दिया? आज सरकारी योजना चल रही है तो राशन मिल रहा है। वक्फ देखिए बोर्ड तो देखिए राशन नहीं देखिए बांट रहा गरीबों जनाब को। वक्फ बोर्ड तो मकान बना के नहीं दे रहा। वक्फ बोर्ड शुक्ला जी एक जिस बात उद्देश्य से शुक्ला जी बना एक तो था, सुन लीजिए, अपना ही शुक्ला काम जी नहीं कर रहा है, वो देखिए, सही से अब आप तेज लगा दिया क्या मुस्लिम मेरे? से सुन लीजिए नाराज शुक्ला है। जी, मैं देखिए जवाब ले तो लीजिए। देखिए तमाम मौलानाओं के सुनिए, साथ देखिए, मैंने सुन शुक्ला भी जी लीजिए से। डिबेट शुक्ला किया, जी, वो जी, खुद कह रहा ऐसे है वक्फ डिबेट बोर्ड नहीं हो खत्म होना पाएगी, चाहिए, ऐसे सवाल वक्फ सवाल बोर्ड ना में करिए। सुधार होना सुनिए पहले चाहिए। बात किसी को। आप संविधान को मानते हैं? संविधान कोर्ट कचहरी बिल्कुल होता है, मानते हैं। जब आप कोई क्लेम दाखिल करते हैं तो डब्ल्यू से इंतजार किया जाता है। सुनिए तो कम दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं गेहूं हाँ चावल बोलिए ले रहे बोलिए, हैं, आप बोलिए, मैं कई आपकी समुदाय बात ले सुन रहा रहा है, हूँ, बोलिए। और वो गेहूं चावल जो है वो मेरे पैसे से है, मेरे टैक्स से आप दे रहे हैं। अगर कांग्रेस दे रही होती तो मैं ये तब भी ये बात कहता, आप दे रहे हैं नहीं तब तो भी बात कह गेहूं रहे हैं, चावल वक्फ अखिलेश बोर्ड दे यादव रहा है। तब भी मैं बात वक्फ कहता, बोर्ड पूरे भारत मायावती को गेहूं कहती तब भी चावल मैं बांट बात रहा है, कहता। राशन बांट रहा है। ये मुल्क चल नहीं रहा है तो मेरे ये पैसों से, बेमतलब की बात अब आप हर कर किस रहे पर टैक्स हैं। दे रहे आप हैं, खुद आप कह रहे हैं बताइए नहीं दे रहे संविधान हैं की आप? बात है, देखिए इस तरह बातें संविधान ना को आप करिए। भी नहीं मान रहे। मुल्क देखिए, मुल्क को पार्ट की कोशिश मत करिए। मुल्क जो पाकिस्तान देखिए, बन गया वही हम मेरे मुल्क मेरे को नहीं अंदर बांटते हैं। दफा है, उसी को आप मैं नहीं खुद निकाल पा रहा हूँ। मुल्क के लिए आप इस तरह की और बातें ना करें, अखंडता के लिए गंगा कार्य जमनी की करते हैं, तहजीब है, इसको और चलने हिंदुओं दीजिए। के बाद हक की बात सनातन भी बोर्ड को करेंगे, बनने दीजिए, मुस्लिमों आपकी के कौन मेरी हक हो की बात गया? बात सुना सुनिए करेंगे। बताइए, भाई। मैं हम आपके साथ धर्म हूँ, गुरु आपको है, मेरी मैं बात ठीक कह रहा सुना हूँ आपके हमारे सुनिए। लिए साथ हूँ। अपर्णा समान दीक्षित है। जी के पास और जाना सस्ती पूरे चाहूंगी। शोहरत राष्ट्र को पाने एकता की के सूत्र चंदो इस में तरह की बांधने बातें का करते कार्य हैं, मुझे सनातन आपसे हमेशा आने के लिए करता कि हम आया है, लोग करता है और जान जाए, करता पहचान रहेगा। जाए। और जो कट्टरपंथी हाँ है, हम उनका विरोध करते हैं। उदारवादी मुसलमान अब्दुल कलाम जैसे जो हैं, हम उनका सम्मान करते थे, करते हैं, देखिए सर, करते ऐसा है, रहेंगे। मोहित देखिए शुक्ला हर जी उदारवादी धर्म और में मुसलमान का शोएब हम सिद्दीकी सम्मान जी, करते थे, देखिए करते जवाब हैं, देखिए सुन करते लीजिए। देखिए, रहेंगे। हर धर्म मगर में अगर कुछ आप अच्छे कहते लोग अपर्णा हैं होते हैं, दीक्षित जी अभी कुछ जो के बुरे लोग बांग्लादेश होते हैं। में हिंदुओं जवाब पर ले लेते हैं एक अत्याचार बार। कर रहे हैं, ऐसे देखिए मुसलमानों को हम हर लेके धर्म चले में तो नहीं कुछ लेके अच्छे चल लोग सकते। होते हैं, कुछ बुरे लोग होते अपर्णा हैं। दीक्षित जी, जिस तरह से डॉक्टर मोहित शुक्ला हाँ जी ने एक अल्टीमेटम भी दे दिया है सरकार को कि अगर सनातन को लेकर के जिस तरह से गठन किया जा रहा है, मांग की जा रही है, सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो आगे बात को बढ़ाएंगे और आगे वो आएंगे। इसको लेकर आपका प्रतिक्रिया? खुशबू जी, हमारे यहाँ संतों को पूजा जाता है, संतों की वंदना की जाती है, उनका आदर किया जाता है और उनको भगवान के रूप में हम मानते हैं, उनको हम गुरु मानते हैं। हमारा ये हमें ये शुरू से सिखाया जाता है। जी, और इस तरीके की भाषा का अगर इस्तेमाल अल्टीमेटम जैसी चीजों का ना तो धर्म संसद में हुआ है, ना आप करें कृपया। लेकिन सरकार के मन में अगर है कि इसको एक बोर्ड के रूप में स्थापित किया जाए तो डेफिनेटली सरकार करेगी, लेकिन इस पर विचार और विमर्श करने के बाद, हर जी, एक पहलू पर निर्णय लेने के बाद। और अल्टीमेटम जैसी चीजों का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि हमें हमेशा संत अल्टीमेटम नहीं समाज दिया, का शंकराचार्य जी पूरी ने तरीके स्वयं से कहा है, आशीर्वाद प्राप्त रहा है। अविमित्रेश चाहे दंड उन्होंने सरस्वती, अपनी शंकराचार्य विचारधारा जी का के लिए अलग स्वयं बोल दिया प्राकट्यकरण है किया हो, चाहे कि उन्होंने नहीं किया सरकार हो, के चाहे नियंत्रण में उन्होंने सनातन समर्थन बोर्ड किया नहीं हो, होना चाहिए। लेकिन हमें और आशीर्वाद किसी न किसी सनातन रूप में उनका बोर्ड प्राप्त संतों होता के रहा है। द्वारा तो मैं
इतना नेतृत्व कहूंगी कि एक हमारे स्वायत्त सनातन शुक्ला जी संस्था है। जवाब लूंगी मैं आपसे, सुन बहुत लीजिए। ही छोटा रूप देने की कोशिश अगर ना हो तो ज्यादा अच्छा है। बहुत विराट है
ये किसी के बनाने से नहीं बनेगा, ये किसी के बिगाड़ने से अभी तक नहीं बिगड़ा है। पिछले 5000 वर्षों से हमारी ये परंपरा चली आ रही है। इतना छोटा स्वरूप नहीं है कि कोई आके, कितने लोगों ने बाहरी आक्रमण हुए, कितने लोगों ने इसको मिटाने की प्रयास किए, लेकिन कभी नहीं हुए। नहीं हुए तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी नहीं होंगे। बस इतना है कि आप मंडलेश्वर जी क्यों नहीं आए? माननीय धैर्य रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। सरकार अपना निर्णय ये कहना है कि किसी भी तरह से जरूर ये कर रही बोर्ड होगी, सरकार के नियंत्रण से बाहर होना चाहिए, और ये उनके मन में जरूर होगा, क्योंकि हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं उनके मन में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही है इस बात को लेकर, और शीर्ष नेतृत्व भी इस बात को लेकर पॉजिटिव है। तो मैं ये डेफिनेटली कह सकती हूँ। अपर्णा दीक्षित जी, शुक्ला जी का सवाल ये है, वो ये पूछ रहे हैं कि जो अखाड़े के साधु संत थे इस सम्मेलन में क्यों नहीं आए? सरकारें बदलती रहेंगी, सनातन धर्म सदा से है, सदा है, तो आप मुझे बताएं ना क्यों नहीं आए? चाहिए तो स्थायी हो। शुक्ला जी लौटेंगे आपकी बात, सुन लीजिए एक बार, जवाब ले लीजिए, बैठी हूँ, जवाब ले लीजिए शुक्ला मैं जी। सरकार का पक्ष रखने के लिए बैठी हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ। आप बताएं क्यों नहीं आए, और ये आए या नहीं आए डिबेट पर विचार करने का विषय नहीं है। इस पर कृपया करके डिबेट ना करी जाए तो ज्यादा अच्छा है। अपना अपना मत था, लोगों ने आगे रखा, जिनको शामिल होना था वो नहीं हुए, और जो नहीं हुए उनसे पूछा जाएगा कि क्यों नहीं हुए। अब इसका भी आप हमसे ही अगर उत्तर लेंगे तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो आपस में ही संत समाज का हम दे रहे उत्तर, हम बैठे उत्तर देने के लिए। ठीक है, अशोक तिवारी जी का रुख करेंगे। अशोक तिवारी जी, आपने सुना जिस तरह से इस पूरे मसले को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से यहाँ पर एक राजसी छुड़ रही है। लोग सवाल तो लाजमी है यहाँ पर पूछेंगे ही, क्योंकि यहाँ पर दो फाड़ की स्थिति बनी हुई है। क्या लगता है कि एक मंच पर आने से ही बात बनेगी? देखिए, ये सर्वविदित है, सनातन धर्म बहुत पुराना धर्म है और प्राचीन धर्म है, और इसमें शंकराचार्य भगवान की बहुत बड़ी महत्ता। तो जाहिर है कि सभी का जब एक मत होगा, अखाड़ों की बहुत महत्ता है। सारे लोग जब एक मंच पर आएंगे, एक स्वर से कोई बात रखेंगे तो बात अलग होगी। अभी एक विचार विमर्श लोग कर रहे हैं, अगर तो अच्छी बात है, विचार विमर्श करना चाहिए जी। लेकिन विचार विमर्श के बाद हल तभी निकलेगा जब सर्व समाज, पूरा सनातन समाज हमारा एक साथ आएगा और धर्माचार्य आएंगे, तब वो बात मंत्रणा अलग होगी। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उस प्रकार होगा आगे। इसमें गलत क्या है? होना चाहिए। सभी धर्मों का अपनी आजादी है, सभी धर्म, हमारा संविधान कहता है कि सभी धर्मों को स्वतंत्रता है, वो अपने तरीके से अपने धर्म को चलाने की व्यवस्था कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सनातन धर्म पुराना, सनातन संस्कृति हमारी है इस भारत भूखंड की, जो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे प्राचीन है। तो इस पर विचार विमर्श होना चाहिए, लेकिन इसमें सर्व समाज को जोड़ना चाहिए, न कि एक वर्ग करेगा तो वो पूरा नहीं माना जाएगा। पूरा तभी माना जाएगा जब शंकराचार्य जी का आशीर्वाद मिलेगा, अखाड़ों का, सारे अखाड़ों का आशीर्वाद मिलेगा इसमें, तब ये कार्य आगे बढ़ेगा। जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए और अपने अपने पार्टी का पक्ष रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।